हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हे माता रानी, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को हमेशा स्वस्थ रखना, मस्त रखना और साथ साथ में मुझे भी स्वस्थ और मस्त रखना। यही मैं आशीर्वाद लेती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है मेरी। तो सुबह उठ गई थी मैं रोज़ के टाइम पर, नहा धोकर मेरा पूजा पाठ हो चुका है। और फिर बच्चे का टिफ़िन भी बना दिया था। बच्चा मतलब चला गया है स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं। और ये देखिए, जब सुबह मैं उठती हूँ ना तो टीवी ऑन करके ये चैनल लगा देती हूँ। इसमें सारे भजन मंत्र सारे देवी देवताओं के आते रहते हैं। तो ये इस टाइम माता जी का चल रहा है गीत, ये देखिए। तो ये मैं सुबह चालू करती हूँ 5 बजे और ये आराम से 10 बजे तक ऐसा मतलब चलते ही रहता है। मैं अपना काम करते रहती हूँ। तो फिर मेरा भी चाय नाश्ता सब हो गया था। कपड़े मैंने पहले ही लगा दिए थे, तो कपड़े हो गए हैं। तो कपड़े मैंने सुखाने डाल दिए और जो कपड़े थे ना सूखे हुए, तो उसको अब मैं घड़ी कर सारे उनके जगह पे रख दूँगी। और इस बैग में मैं हस्बैंड का कपड़ा रखती हूँ, जो मुझे आयरन करने के लिए देना होता है ना, वो कपड़े हैं। तो जो उनके कपड़े हैं वो मैंने घड़ी कर इसमें रख दिया है। तो आज वो भैया आएंगे, तो शाम को आते हैं। वो एक दिन छोड़कर आते, मतलब जैसे कि आज आए कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे। तो इस तरह से उनका रहता है रोज़ का। तो वो कपड़े मैं अलग ही कर देती हूँ देने के लिए उनको। तो ये सब सारे टावल है और मैंने है ना, हम तीनों जन के लिए, मतलब हस्बैंड मेरा और बच्चे का, तीनों का मैंने एक एक अलग ही टावल रखा है, ताकि एक दूसरे के टावल से ना यूज़ कर, एक दूसरे का टावल यूज़ ना करें, इस वजह से। तो सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर उनको अपने जगह पे रख दूँगी। और एक पैंट उनका रह गया था, तो मैं वापस उसको घड़ी करके इसी में रख दूँगी मैं। तो बस कपड़े घड़ी करके रख दूँगी। और आज मुझे करना है खूब सारा काम, क्योंकि मैंने नवरात्रि की सफाई शुरू कर दी है आज से ही। क्योंकि बस 3 दिन ही रह गए हैं अब, तो एक दिन तो चाहिए ना, और पूजा पाठ का सामान लाना ये वो। तो कपड़े घड़ी कर रही थी, उतने में एक भाभी रहती हैं, ये मेरी ही कस्टमर हैं। जैसे कि आईब्रो वगैरह कुछ भी होता है ना, तो मेरे पास ही आती हैं। और ये साथ में और भी जो इनके मतलब पहचान वाले होते हैं ना, तो उनको भी लेके आती हैं। तो इन्होंने नया बिजनेस शुरू किया साड़ियों का। तो ये सूरत से साड़ी लेके आती हैं और घर घर पे जाकर मतलब बेचती हैं। जिसको पसंद आए तो मतलब ले लेते हैं। तो मेरे वहाँ भी वो आज आई थी, उन्होंने जस्ट अभी ही स्टार्ट किया है। तो आ गई थी मुझे दिखाने। और ये मेरी मम्मी को देखिए, ये दिन भर इतना फ़ोन पे बात करती है ना, कि प्रधानमंत्री भी इतना फ़ोन पर बात नहीं करते होंगे। हमेशा मोबाइल में चिपकी रहती है सुबह से लेकर रात को सोने तक सबसे बात करेगी, पापा से, बहन से, मामा से, मौसी से, किसी को नहीं छोड़ती है एक दिन भी। तो काम होते रहता है, लेकिन मोबाइल नहीं छूटता है इसका, मोबाइल कान पे चिपके ही रहता है। तो ठीक है मैं फिर साड़ियाँ देख रही थी, तो मुझे है ना ये एक साड़ी बहुत पसंद आई। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं वैसे ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ, कुछ फंक्शन हो त्यौहार हो तभी पहनती हूँ। तो लेकिन ये एक साड़ी है ना, इसका कलर ग्रीन है। वीडियो में अच्छे से दिख नहीं रहा है, लाइट बहुत आ रही है। ग्रीन है और कुछ थोड़ा सा बांधनी टाइप में है, तो बहुत पसंद आया था मुझे। तो ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगा साड़ी, तो मैंने तो नहीं लिया फिर। लेकिन वो आई थी तो उनका मन रखने के लिए मैंने साड़ियाँ भी देखी। और फिर बाद में थोड़ी थोड़ी देर वो बैठी, बाद में वो चली गई। फिर जाने के बाद मम्मी भी चली गई अपना घर पे। और फिर मैंने अपना काम यहाँ कर दिया स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आ गई थी अपने बेडरूम में ही। तो आज मैंने सारे जो कॉटन्स हैं ना विंडो के, और जो भी हॉल में है, सारे कॉटन मैंने निकाले आज धोने के लिए। कि जो भी मतलब वॉश करने का जो भी काम है ना, आज मैं उसको ख़त्म ही कर दूँगी ऐसा करके। तो जितने भी कॉटन्स हैं और ये जो आर्टिफिशियल मैंने फ्लावर ये सब रखा है ना, बेडरूम में, हॉल में, जितने भी रखे हैं सब जगह, तो ये सब भी मैं जमा कर लूँगी। इसको भी आज मैं वॉश करूँगी ताकि ये सूख जाएंगे। लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं लगाऊँगी, सूख जाने के बाद भी ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि जो जाले वगैरह है ना वो मैं कल करूँगी। तो बस जितने भी है ना ये आर्टिफिशियल प्लांट्स है, जो भी फ्लावर बोले या कुछ भी, तो इनको मैं जमा कर लूँगी। और इस साइड का मैंने जो भी कॉटन है ना, मेरा पर्दा निकाल लिया मैंने। यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा था। तो इस साइड से है ना मैं ज़्यादा करके नहीं निकालती हूँ, तो यहाँ थोड़ा है ना जाम जैसा हो गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। बहुत कोशिश करने के बाद निकला नहीं। तो फिर दूसरे साइड से मैंने इसको ट्राई किया, तो यहाँ से निकल गया था।
तो बस यहाँ के भी पर्दे मैंने निकाल लिए सारे। फिर जो दूसरा मेरा पार्लर वाला है ना बेडरूम, वहाँ के पर्दे, हॉल के पर्दे, सारे पर्दे मैंने जमा कर लिए थे। फिर मैंने इसको वॉश करने के लिए मशीन में डाल दिया था, क्योंकि जो सुबह के कपड़े थे ना वो हो गए थे। तो मैंने सोचा ये सूखेंगे तब तक इसको मैं डाल दूँगी, तो जो कपड़े सूख जाएंगे तो फिर इसको भी डाल दूँगी मैं, तो सूखते रहेंगे। तो ठीक है। और बेडशीट है ना, मैं नहीं चेंज करूँगी। बेडशीट तो मैं 2 दिन के बाद ही चेंज करूँगी। बस इसको साफ़ करके वापस यही बेडशीट में मैंने लगाया था। तो देखिए यहाँ पर कॉटन मैंने निकाल दिए हैं। फिर उसके बाद जो भी है ना काम चलता रहेगा मेरा आज। तो आज से तो मैं एकदम ही बिजी हूँ, और जब तक नवरात्र नहीं आएगा ना तब तक मेरा तो यही चलते ही रहेगा। क्योंकि सारे ही घर की साफ़ सफाई मुझे करनी है। 2 बेडरूम, हॉल, किचन, 2 बालकनी तो मैं धोने ही वाली हूँ उसको। तो बालकनी में शनिवार को धोऊंगी दोनों अच्छी तरह से, पाइप लगाकर बहुत मस्त अच्छे से क्लीन हो जाता है पानी से। जो भी पौधे वगैरह है ना सब पे अच्छे से पानी डाल दो ना तो बहुत अच्छा मतलब मस्त एकदम क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पर्दे जमा कर लिए, और एक बेडरूम में से ही 5 पर्दे निकले हैं, और फिर जो दूसरा बेडरूम है उसमें है। तो इस तरह से सारे पर्दे मैंने धोने के लिए डाल दिए थे। और ये जितने भी मेरे आर्टिफिशियल प्लांट है या जो भी फ्लावर है ना सब मैं इस बास्केट में जमा कर लूँगी। इसको मैं लास्ट में धोऊंगी जब मेरे सारे काम हो जाएंगे ना, तब। ये देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं ना, एकदम कलरफुल। फिर उसके बाद आ गई है अब डस्टिंग की बारी। तो डस्टिंग थोड़ा बहुत ही करूँगी मैं, जो भी धूल वगैरह जमा होंगे ना निकल जाएंगे, झाड़ू पोछे में आ जाएंगे, इस वजह से करूँ। बाकी जो भी एकदम डीप क्लीनिंग है ना वो मैं कल करूँगी सारे घर की, दोनों बेडरूम, हॉल। कल मुझे करना ही पड़ेगा ये पूरा ही काम। डस्टिंग के बाद फिर जो भी जितने भी मेरे फर्नीचर है ना सारे मैं अच्छी तरह से गीला कपड़ा कर पोछूँगी। और जो भी विंडो है, दरवाज़ा है, सब बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। तो ये तो बस ऐसे ही हल्का हल्का जो कॉटन्स मैंने उतारे ना, तो थोड़े बहुत जो कुछ मुझे दिख रहे थे तो मैंने इसी से डस्टर से अपने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। तो बस ये थोड़े बहुत ही कर लूँगी। फिर वापस जो ये बेड शीट है उसको मैं अच्छी तरह से झाड़ कर बाद में इसी को मैं वापस यही बेड शीट में डालूँगी, दूसरा नहीं अभी चेंज करूँगी मैं। तो फिर ऐसे ही चलते रहेंगे मेरे काम। तो फिर यहाँ पर जो भी एरिया था ना, जो भी फर्नीचर थे, सारे चीज़ों को डस्टर से अच्छी तरह से डस्टिंग कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर बेड शीट भी चेंज कर दिया मैंने। और सच में यार कुछ भी ऐसा घर में होता है ना तो मेरी इच्छा तो करती है कि मैं सारे घर को बहुत ही अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करूँ, और ताकि एक अलग ही फीलिंग रहती है ना। तो लेकिन क्या करूँ, अकेले हूँ ना तो बहुत थकान भी हो जाता है, करने का मन भी बहुत करता है। फिर सोचती हूँ अरे यार बहुत टाइम लगेगा, कैसे कर लूँगी। बट कोई नहीं, एक बार जब मैं ठान लेती हूँ ना तो मैं करके ही रहती हूँ। फिर चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ भी हो, करना तो है ही। तो मैं कमर कस ही लेती हूँ कि चलो भाई अब लग जाओ। फिर यहाँ आ गई थी देखिए दूसरे बेडरूम में। तो यहाँ तो 2 ही कॉटन है, तो बस इसको भी उतार लूँगी मैं। फिर यहाँ पर ना मैंने आज बुला लिया था हेल्पर। आपको एक बात बता देती हूँ, मेड मैंने रखा था बट वो है ना छुट्टी पे थी, तो वो आ गई हैं वापस से। तो अभी इस टाइम मुझे है ना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नवरात्र भी आ गया है। तो मैंने वापस उनको बुला लिया है, तो वो देखिए आ गई हैं। तो मैंने उनको है ना आज ये जो मेरे किचन का ऊपर का जो भी ड्रो वगैरह फर्नीचर है ना वो मैंने क्लीन करने के लिए उनको दे दिया है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप ही कीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करती हैं ये, काम बहुत अच्छा करती हैं। इनका काम मुझे बहुत पसंद आता है। बर्तन वगैरह मैं कर लेती हूँ बट झाड़ू पोछा है ये सब यही करती हैं। तो ये छुट्टी पे थी, कुछ काम था इनको तो मतलब नहीं आ रही थी, तो अब ये आ गई हैं। तो इस टाइम मुझे ज़रूरत भी बहुत था, तो अच्छा ही हो गया कि आ गई ऐसा करके। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, ये अपना काम कर रही थी, मैं इधर अपने काम में लगी थी। फिर यहाँ किचन का जो कॉटन था वो मैंने उतार लिया। जो ये मैंने लगाया ना, इसको क्या बोलते हैं आप, तोरण समझ लिए, तोरण ही है ये। मैंने है ना मीशो से मंगाया था ये भी। और जो सामने आपको हॉल के पास दिख रहा है ना
वो दोनों मैंने साथ में मंगाया था। बहुत ही प्यारा है सच में, 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ना इसका कलर उतरा है ना टूटा है, कुछ नहीं। बस एक साइड का है ना, थोड़ा सा बच्चा ऐसे मस्ती में खींच दिया था तो आधा टूट गया है, ये जो मैंने अभी किचन का उतारा। बाकी तो वो जो वाला है ना सामने जो दिख रहा है हॉल में, वो तो बहुत ही अच्छा है। उसको एक बार क्लीन कर देते हैं ना तो एकदम नया का नया दिखने लगता है वापस। तो फिर ठीक है, ये सारे कॉटन मैंने जमा करके पूरा मैंने कॉटन नहीं डाला था, आधा आधा ही करके मैंने सोचा कि थोड़े से आज अभी धो लेती हूँ, और फिर जो रह जाएंगे ना तो शाम को धो लूँगी, ऐसा करके, ताकि मशीन बार बार मुझे चलाना ना पड़े। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं ये जो कॉटन है ना निकाल रही थी होल का, तो जैसे ही मैंने वो रोड लिया हाथ में पर्दे का, तो उस पर एक बड़ी सी छिपकली थी। तो मैंने क्या किया, डर के मारे मैंने पर्दा ही छोड़ दिया नीचे, कि नीचे चले जाए लेकिन मेरे ऊपर नहीं, तो है ना वो मेरे ऊपर ही आने वाली थी, एकदम जस्ट मेरे फेस के सामने ही थी वो। तो इसलिए मैंने ना इसको फेंक दिया नीचे तुरंत, तो वो भाग गई साइड में। मतलब बेडरूम के रास्ते से बाहर चली गई थी वो। इस वजह से मैंने इसको तुरंत ही नीचे छोड़ दिया। तो दीदी अंदर काम करे तो बोल रही थी क्या हुआ, गिर गई क्या? मैंने कहा अरे नहीं, गिर नहीं गई, मैंने पर्दा छोड़ दिया, वरना छिपकली थी ना तो मेरे मुंह पे आ जाती है, ऐसा करके। तो वो भी हंसने लगी। तो फिर यहाँ पर ये देखें, इसको मैं वापस जो ये है ना उसको साफ़ कर दूँगी थोड़ा सा। ये भी मुझे सब क्लीन करना है यार, सच में बहुत काम है। तो ये जितने भी क्लीनिंग का काम है ना, ये कल तो मैं कंप्लीट करूँगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लगे, कल तो मुझे करना ही पड़ेगा। क्योंकि शनिवार फिर बच जाएगा, तो शनिवार को मुझे मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है, और पूजा का जो भी सामान है वो भी लाना है। क्योंकि संडे को तो फिर नवरात्र चालू हो जाएगा, तो उसमें भागम दौड़म नहीं होता है, क्योंकि उपवास भी रहता है ना। तो शनिवार तक तो ये जितने भी काम है ना मुझे एंड करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो आज जो भी है ना, जो क्लीन वाला है, धोने वाला जो भी चीज़ है वो मैं आज कर लेती हूँ। इस वजह से मैं लग गई थी आज। और घड़ी में देखिए टाइम 2 बज गए हैं, बच्चा आने ही वाला है मेरा। तो ये दीदी आई थी 1 बजे, ये आई थी 1 बजे, और इनको ये किचन का ही सफाई करने में मतलब 2 घंटे लग गए। लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने क्लीन किया था पूरा ऊपर। बाद में मैंने नीचे से, सोसाइटी में एक स्टूल है बड़ा सा, किसी का भी कुछ काम रहता है ना तो वही लेके सब लोग अपना काम करते हैं, तो वो स्टूल ला के मैंने इनको दिया कि ताकि इनको थोड़ा सा आसान हो जाए हाथ ऊपर तक पहुंचने में। और सच में इन्होंने बहुत अच्छा क्लीन कर दिया था। तो एक काम तो मेरा कम हो गया, थोड़ा सा ईजी हो गया मुझे। तो फिर उसके बाद ये जो भी फ्लावर है ना हॉल में, वो भी मैंने उतार लिए थे। सारे फ्लावर मैंने आज है ना, जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर है, प्लांट्स है, सब मैंने इकट्ठा कर लिया था। और ये दोनों तोरण मैं है ना नीचे भाभी को दे आई थी कि थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा मेरा। तो वो मैंने भाभी को सौंप दिया कि इसको आप ही धो सुखाओ, जो करना है करो, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये मैं भाभी को दे के आ गई थी। फिर यहाँ पर मैंने जितने भी फ्लावर थे ना आर्टिफिशियल, मैंने थोड़ा सा क्या किया ना, पानी गर्म किया, और ये जो ब्लू वाली बाल्टी है ना इसमें पानी, और जो ये वॉश पाउडर होता है ना, कपड़ा धोने वाला पाउडर, वो मिक्स करके अच्छी तरह से इसको मैंने भिगा दिया था। तो ये बहुत ही आसानी से एकदम मस्त क्लीन हो जाता है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही पानी में 2-3 बार इस तरह से, जैसे कपड़ा हम लोग निचोड़ते हैं ना पानी में खंगालते, उस तरह से कर कर ये निरमा पाउडर में, उसके बाद जो ये पानी है ना क्लीन, इसमें करके मैं ऐसा क्लीन कर लेती हूँ। बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है एकदम से। ये देखिए सारे धोने के बाद फिर मैंने इसको रख दिया धूप में सूखने के लिए, क्योंकि ये जो पॉट्स है ना फ्लावर वाले, वो सब ना धूप में बहुत अच्छी तरह से सूख जाते हैं। कुछ फ्लावर जो थे वो मैंने बालकनी में सुखाए थे, और ये सारे मैंने रख दिए थे बाहर धूप में, तो ये सूख गए थे बहुत अच्छी तरह से। थोड़े से गिले रह गए थे, तो मैंने इसको रख दिया है, दूसरे दिन सुबह में डालूँगी ऐसा करके धूप में, तो अच्छे से सूख जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे को खाना दिया मैंने। तो दीदी 1 बजे से आई थी बेचारी, बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने कहा कि दीदी आप एक काम करो ना, खाना खा लो, घर पे जाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो वो तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उनको दिया। मैं बोली बेचारी कब से काम कर रही है, तो खा लेंगे तो थोड़ा क्या एनर्जी आ जाएगा ना उनमें भी। फिर उनको मैंने खाना दिया, तो उन्होंने कहा कि आप भी साथ में खा लो। मैंने कहा नहीं, आप खा लो, तब तक ये जितने भी बर्तन हैं ना मैं धो लेती हूँ, फिर वो आएंगी तो जो भी ऊपर का है ना अभी थोड़ा सा बाकी, मतलब उन्होंने
क्या कहते हैं ना, क्लीन तो कर दिया है अच्छी तरह से। मैंने उनको कपड़ा दिया था, पानी में निरमा पाउडर डालकर बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। अब उसको क्या करेंगे ना, कोलिन मारकर एक सूखा कपड़े से वापस वो क्लीन करने वाली हैं। तो मैंने कहा आप खाना खाकर यहाँ पर आओगी, तब तक मैं ये बर्तन धो लेती हूँ, फिर आप यहाँ करोगे तब तक मैं खाना खा लूँगी, फिर ये हो जाएगा। उसके बाद में जो भी किचन का गैस चूल्हा है, किचन प्लेटफॉर्म पट्टी है ना, वो सब मैं क्लीन कर लूँगी। तो वो खाना खा रही थी, वहाँ मुझसे बात भी कर रही थी वो, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी और अपना जो बर्तन है ना वो भी मैं यहाँ पर धो रही थी। और बच्चा भी वहाँ खाना खा रहा था, तो वो भी बच्चे से भी वो कुछ स्कूल का उसके बात कर रही थी, क्योंकि उनकी भी लड़की है ना, मेरे ही बच्चे के स्कूल में जाते, तो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, तो वो पूछ रही थी उससे। तो साथ साथ में हम लोग बात भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। तो बस इसी तरह से आज का मेरा दिन गया। फिर उसके बाद ये देखिए सारी क्लीनिंग हो गई है, और जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी जो आधा आधा कर लिया, और ये जो किचन का नीचे का ट्रॉली है ये सब बाकी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा दीदी ने क्लीन किया था, एकदम चमका दिया था उन्होंने। और फ़ैन चालू कर दिया था, ताकि मैंने इसको छोड़ दिया था शाम तक, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से पूरा सूख जाए। और ये है ना, ये कबर्ड मुझे पूरा साफ़ करना है, ये मैं कल करूँगी। और जो नीचे का ट्रॉली है वो मैंने दीदी को ही सौंप दिया है, उनके पास ही कराऊंगी। और ये बल्ब है ना, उन्होंने देखिए कितना मस्त एकदम वाइट से चमका दिया है। तो ये देखिए मेरा घर जो भी है जैसा आज पूरा क्लीन हो गया है। बाकी का जो भी हो मैं कल परसों 2 दिन में करूँगी। फ़ैन वगैरह सब साफ़ करना है, सब कुछ साफ़ करना है। आज तो बस जो धोने वाला काम था ना वही मैंने किया है। और ये मंदिर की लाइट मैंने बंद की है, आपको मैंने बताया था 4 बजेगा तभी मैं मंदिर की लाइट चालू करूँगी और पर्दा हटाऊँगी। तब तक भगवान जी को मैंने सोने के लिए छोड़ दिया है, आराम करने के लिए, डिस्टर्ब नहीं करूँगी मैं उनको। और ये देखिए सारा सब कुछ मैं जो दिखा रही हूँ ना, सारा डीप क्लीनिंग करना है मुझे, ये सब मैं कल करूँगी। और ये देखिए सब हो गया है। काम होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये भी सब क्लीन करना है मुझे। ये जो पार्लर का एरिया है सब, ये सब मैं 2 दिन में ख़त्म कर देने वाली हूँ। तो ये देखिए ये भी तोरण है ना, ये तोरण मुझे निकालना था बट मैं भूल गई, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैं कल वॉश करूँगी, निकाल कर बहुत अच्छी तरह से। पानी में ऐसे ही धो देते हैं ना तो साफ़ हो जाता है, जो धूल मिट्टी जमा रहता है ना वो सब अच्छी तरह से। विंडो है, दरवाज़ा है, सब क्लीन करना है। सब मैं धीरे धीरे 2 दिन में ही ख़त्म कर दूँगी। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और बहुत काम है फ्रेंड सच में। तो यहाँ पर देखिए आज तो दोनों बालकनी कपड़े से भी एकदम भरपूर भरी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।